भाजपा की गंदी राजनीति से बचाना है हमारे हृदय माझे काबा नयने मोदी। सियासत की रंगीन बस्ती में वफादारी का मौसम बहुत छोटा होता है। यहाँ उसूलों की उम्र बहुत कम होती है और यकीन कौड़ियों के दाम में बिक जाते हैं। कल तक जो नेता अपने दल के लिए कसीदे पढ़ते नजर आते थे, आज वही किसी दूसरे झंडे के साये में नई इबारत लिख रहे हैं। बयान बदल चुके हैं, नारे से पुराने शब्द गायब हो चुके हैं। जो नेता अपनी पार्टी के लिए वफादारी का ऐलान करते थे, वे कुछ ही दिनों में बगावत पर उतर आए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए, अभी करीब 2 महीने भी नहीं बीते थे कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में बड़ी बगावत हो चुकी है। ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी केवल 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद पार्टी के कद्दावर नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी में बगावत हो गई और 58 टीएमसी विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। ऋतुव्रत बनर्जी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। राजनीतिक हलकों में तो ये तक कहा जाने लगा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार तो बनाई, साथ में अब वहां पर विपक्ष भी बना रही है। अभी विधायकों की बगावत का घाव पूरी तरह से गहरा ही नहीं था कि मीडिया में एक पर्ची सामने आई। इस पर्ची में करीब 19 टीएमसी सांसदों के नाम थे, लेकिन एक नाम पर सबकी नजर जाकर टिक गई। ये नाम था जादवपुर से टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी की सबसे खास और भरोसेमंद साथी सयानी घोष का। सयानी घोष का नाम जब पर्ची में सामने आया तो लोगों को हैरानी हुई कि भला सयानी घोष ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कैसे कर सकती हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा तिलिस्म है जो बार बार आपको अपने कर्तव्य से हैरान कर देता है। कुछ ही दिन तो बीते होंगे जब सयानी घोष ममता बनर्जी को 2029 में भारत का प्रधानमंत्री बना रही थी, और कुछ ही दिन बाद जब ममता बनर्जी के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो सयानी घोष ने अपना अलग रास्ता चुन लिया। भारत की राजनीति में अचानक से मशहूर हुई सयानी घोष का अब तक का जीवन भी बड़ा दिलचस्प रहा है। कभी बंगला फिल्मों के लिए काम करने वाली सयानी घोष ममता बनर्जी के करीब आ जाती हैं, आसनसोल से विधानसभा चुनाव लड़ जाती हैं, हार भी जाती हैं, लेकिन अगली बार फिर जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली की ओर आती हैं और फिर संसद में दिए अपने भाषणों से पूरे देश में लोकप्रिय हो जाती हैं। सयानी घोष देश में अब लोकप्रिय हो गई तो सयानी घोष एक समय अपने भाषणों में ममता बनर्जी का पुरजोर समर्थन करती थी, और यही सयानी घोष देश की सरकार से सवाल पूछने और चुटकी लेने से बाज नहीं आती थी और आरएसएस के खिलाफ तो खुलकर बोलती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही सयानी घोष अब ममता बनर्जी के बुरे दिनों में उनके साथ होने के बजाय